अरे गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज के क्लास में हम सीखेंगे, कल हम क्या पढ़े थे जी? अलाउंस पढ़े थे, जिसमें से हमने हाउस रेंटल अलाउंस पढ़ लिया था जो कि ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था डियरनेस अलाउंस डीए और ट्रेवल अलाउंस यानी कि टीए पढ़ा था। ठीक है, आज इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए और भी अलाउंस होता है, एचआरए तो हम पढ़ लिए थे। ठीक है, हाउस रेंटल अलाउंस जिसका घर वगैरह मतलब दूर है, वो अपने जहाँ लिमिटेड इंडस्ट्री फैक्ट्री जो भी है वहां पे उसको ये फैसिलिटी मिल जाती है, घर वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है, वो वहां पर रह सकता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। किराए के मकान में रहने पर आपके किराए के खर्चों को पूरे करने में मदद करता है। एक ये भी बात हो गई कि अगर आपको वहां नहीं रहना चाहते, कहीं और रहना चाहते हैं, तो किराया भी आपको मिल जाएगा उसका अलग से कि हाँ भाई आप हमारे यहाँ का स्टाफ है, कर्मचारी है, एम्प्लॉई है, आपकी सैलरी हो गई 10,000 प्रति माह प्लस 2,000 रुपए आपके रहने की व्यवस्था के लिए। ठीक है, ये होता है एचआरए। तो एचआरए का उपयोग हम कई तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग, कुछ बड़ी कंपनी होती है तो घर बनवा के भी दे देती है। ठीक है ना, रूम बनवा के दे देती है, घर नहीं। ठीक है, एलटीए देख लीजिए, व्हाट इज एलटीए? यहाँ लिखा हुआ है अवकाश यात्रा भत्ता। अलाउंस मींस भत्ता होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। छुट्टी पर घर या भारत में कहीं भी यात्रा करने पर आपके यात्रा खर्चों में मदद करता है। देखिए ये टीए नहीं है। ट्रेवल अलाउंस सिर्फ आपके नौकरी कर रहे हैं आप, उस दौरान आपको मिलता है। जैसे आपको घर से यहाँ आना है तो आपका पेट्रोल लगेगा नहीं लगेगा, वो पेट्रोल का खर्चा आपको कंपनी देगा, इसको बोलते हैं टीए। ठीक है, ट्रेवल अलाउंस, ये कहीं कहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये एलडीए है। ठीक है, अब छुट्टी पर घर या भारत, ये छुट्टी के लिए है भाई। ठीक है, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं, बड़ा दिखाते हैं, हल्का सा स्क्रॉल कर देते हैं बस। यात्रा करें ज्यादा, यादें बनाएं खास। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जैसे बस। तो छुट्टी पर घर या भारत में कहीं भी यात्रा करने पर आपकी यात्रा खर्चों में मदद करता है। मतलब आप वहां के बहुत ही सम्मानित और बहुत अच्छे पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं, इसलिए कंपनी आपको कहती है आप जाइए कहीं घूम के आइए, आपको पैकेज देती है, जाओ घूम के आओ। देती नहीं कंपनी वगैरह, पैकेज देती है। ठीक है, कि पैकेज देती है आप और आपकी लुगाई जो है जाकर घूम के आओ। ठीक है, और वाइफ की बात कर रहे हैं हम, पत्नी। ठीक है, घूम करके आओ। इस खर्चे को बोलते हैं एलटीए। क्या बोलते हैं? एलटी ए। इधर देखिए, ओवर टाइम अलाउंस, ओए, ओवर टाइम अलाउंस, ओए मतलब, तो इस अलाउंस की बात हम कर लेते हैं। आपके दैनिक और अन्य विविध खर्चों को पूरा करने में मदद करता है। मतलब आप 8 घंटा नौकरी करते हैं, 12 घंटा करने लगेंगे तो आपको ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा, मतलब कुछ खर्चा आपको अलग से दिया जाएगा। इसको ओए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओए। और ओजी क्या होता है? ओ गधा। देखो, एजी में होता है अबे गधा। ठीक है, एमए, एमए मतलब होता है ये चिकित्सा, मेडिकल अलाउंस। क्या होता है? मेडिकल अलाउंस। कौन सा अलाउंस? भत्ता बोलोगे कितना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? अलाउंस। ठीक है, बहुत से यूपी बोर्ड वाले इंग्लिश में कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल तो मोबाइल वगैरह पे फोन उठाते ही पहले बोलते हैं हेलो, ये इंग्लिश हो गया, नमस्ते। ठीक है, तो एक चला रहे हैं बाढ़। ठीक है, तो ये मेडिकल अलाउंस है, इसमें मेडिकल की मैंने इमेजेस जो है इंसर्ट कर रखी है। आपके और आपके परिवार की चिकित्सा खर्चों में मदद करता है और अन्य आपके स्वास्थ्य सुरक्षा करता है। देखिए ठीक है, लेकिन कंपनी को एक प्रूफ देना होगा कि हाँ आप दो हैं, आपके दो हैं। ठीक है, मतलब आप हस्बैंड वाइफ दो हो गए, और आपके जितने भी बच्चे हों, जितने बच्चे हैं उनका भी आईडी प्रूफ, आधार, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी होता है, उन चीजों को ले जा करके अपने ऑफिस में सबमिट कर देना होता है। ऑफिस इस चीज को नोट कर लेता है और चढ़ा देता है कि हाँ इनको हमें मेडिकल अलाउंस भी देना है, अगर उनके फैमिली में कोई बड़ा बीमारी हो जाता है। इस खर्चे में क्या नाम, इसका जो खर्चा है कंपनी खुद उठाएगी। ठीक है, तो एक हिसाब से देखो, नौकरी तो अच्छी है, नौकरी अच्छी चीज है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे, जैसे अगर आपकी खोपड़ी थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, नौकरी वाला माइंड का, जैसे कहते नहीं अब पापा हमारे सरकारी नौकरी, भैया सरकारी नौकरी, तो हम काहे बच जाए, हम करेंगे सरकारी नौकरी। ठीक है, अक्सर देखे होंगे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है। ठीक है,
तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा आपका दिमाग ज्यादा अर्निंग करने का हो तो बिजनेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। व्यापार करने में ध्यान दीजिए, उद्यमी बनिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं फिलहाल। अलाउंस ये चीजें होती हैं। और एक बात और जान लीजिएगा, जो अलाउंस गवर्नमेंट मिलता है, गवर्नमेंट अलाउंस, उस पे इस प्रदेश में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में इस समय 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। कितने परसेंट की? 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? फिर अभी तो नया जनगणना हुआ है हाल ही में, ठीक है। नहीं, 24 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है। 12, इसी का आधा कितना है? बिहार। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 12-13 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है। तो एक अनुमानित कहा जाता है इसको, ठीक है ना, क्योंकि जनगणना रोज तो होता नहीं है, रोज होता नहीं है, लेकिन रोज कोई ना कोई जन्म लेता है। जनगणना हर 3 साल 5 साल में होता है, 30, हाँ तो होता है। वो जनगणना जो है जब होता है तब एक एग्जैक्ट बताया जाता है, लेकिन समझ रहे हैं, अनुमानित एक, ठीक है। हाँ हाँ, वो लगा रहता है, दोनों को जुड़वा हो जाते हैं, ट्विंस, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फिलहाल हम आपको इसे थोड़ा सा नीचे करके जाते हैं, और भी कुछ लिखे हुए हैं, टाइटल में मैंने यहाँ डाल रखा है। स्क्रीन काम नहीं कर रहा है क्या ये? हाँ किया, तो नीचे करते हैं, ठीक है। भत्ता यानी अलाउंस, ब्रैकेट में लिख दिया है, आपके जीवन को सहारा, आपके काम को बेहतर बनाने का हमारा वादा, ऐसा कंपनी कहती है, हम नहीं कह रहे हैं, टाइटल है केवल, ठीक है। और यहाँ भत्ते वे अतिरिक्त सुविधाएं हैं, पूछा जाता है व्हाट इज अलाउंस, ठीक है, व्हाट इज अलाउंस। तो आप बताइएगा, वे अतिरिक्त सुविधाएं हैं जो कंपनी द्वारा आपको आपकी व्यक्तिगत और व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। व्यक्तिगत समझ रहे हैं? पर्सनल, क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत, समझ रहे हैं? अब इन लोगों खानदान का लेके रहो, अगल बगल का, पड़ोसी का, व्यक्तिगत समझ रहे हैं? पर्सनल बातें, पर्सनल चीजों के लिए, ठीक है ना। देखो तबीयत खराब है, अलाउंस चाहिए, क्या क्या तबीयत खराब है, हमारे बड़े पापा के बच्चों का, तो ये आपका परिवार नहीं है, परिवार आपका नहीं है। परिवार आपके आपके माता पिता, आपके भाई, आपके सगे बहन, ये क्या है? परिवार है। अच्छा, आजकल पुराने घरों में कहते हैं ना कि भाई भाई का अपना खून है, टेस्ट कराओ तो वो भी निगेटिव है, वो पॉजिटिव है दोनों का खून भी बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। ये सब चीजों को आप ध्यान दीजिए। फिलहाल वो सब पुराने लोगों की बातें हैं, ठीक है, कि भाईचारा बना रहे, भाईचारा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम जो अन्य धर्म के लोग हैं उनमें भी भाईचारा बना रहे, इसलिए क्या बोलते हैं? कहते हैं हम भी उसी मिट्टी के बने हैं जिस मिट्टी को, मतलब जैसा सिचुएशन वैसे सहारा। ऐसे रास्ते में कोई जाए, अभी लड़ भिड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चुटा जाए, कहेगा चलो बढ़िया भवा, बहुत ज्यादा नहीं लगा, थोड़ा थाड़ लगा है ना। और पता लगे कुछ ज्यादा दम टूट टाट हाथ को टूट जाए, चलो ठीक रहा, कम से कम हाथे पैर टूटा है अभी, ठीक है, जियत तो हो, ठीक है। और पता लगे कि अभी क्या नाम है, अगर चले जाएं, जी के काव करते इतना भयानक लगा, समझ में आया? अच्छा हुआ निपट गई, मतलब जैसा सिचुएशन वैसन एकदम सहारा तसल्ली देते हैं, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा तुरंत मतलब निपट जाए, 2-4 दिन झेले फिर निपट जाए ना, अस्पताल में ही कहेंगे अच्छा वो मर गए, तुम जैसे घुसत रहे बताओ ठीक है, जी के काव करते मान लो, अब इतना लाख गवाए हैं, है कि नहीं? तो वही चीजें हैं, सही बाबा। और तनी मुनी अगर बच जाते, हाथ पैर टूटे रात केवल, चलो टूटे फाटा है बच गए, बाबा नहीं है समझ आ रहा है हमारे एडिटर कह रहे हैं कि इसका शॉर्ट बनाकर सर आप जो है अपलोड कर दीजिए। तो सही बात बता रहे हैं, अपलोड कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं? बताने में कोई गलत चीज कह रहे हैं? हम तो सही कह रहे हैं ना। चलिए आज के लिए इतना ही, हमने अलाउंस पढ़ लिया है। अब बहुत अलाउंस होता है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा कौन कौन सा अलाउंस होता है। हमारा केवल मुख्य तात्पर्य ये था कि आपको अलाउंस की जानकारी मिले। अलाउंस होता क्या है, आज से पहले आप अनजान थे अलाउंस शब्द से, ठीक है। आप एटलीस्ट जान गए व्हाट इज अलाउंस, अलाउंस होता क्या है, समझ में? मेरी बात आ रही नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? गायब रहोगे तो कहां से आई, कल आए थे ले
गायब रहे, बताओ कैसे पता चले? इनको तो सीधे आए काला जाम खाने के लिए, काला जाम कैसे बना पता ही नहीं है इनको, ठीक है? कौन सा पाउडर लगता है, सीमा पाउडर? तो ये नहीं पता चलेगा ना। ऐसे आप लोग गायब रहो, अचानक से पीछे में घुस जाओ। आज टॉपिक खत्म हो गया, कल भी पढ़ाए थे, ठीक है? तो वीडियो देख लेना तुम, ठीक है? देख लेना, हम कल पूछेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप लोगों को बस इतना समझ में आ गया है ना, अलाउंस क्या होता है, और कुछ नहीं मतलब नहीं लगता है कि अलाउंस कैसा कैसा किस प्रकार का होता है। हाँ, आप लोगों को पढ़े लिखे हैं, एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप जिस भी प्राइवेट कंपनी में खुदा ना खास्ता अगर आप बिजनेस करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो आप अपने स्टैंडर्ड से कम्प्रोमाइज मत करिएगा, ठीक है? एकदम बढ़िया से जाइएगा, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट पढ़ के। और सुनिए, वहां जाने के बाद कहिएगा डायरेक्ट अपना इंटरव्यू दीजिएगा, आंतरिक दृष्टिकोण बोलते हैं इंटरव्यू को। इंटरव्यू दीजिएगा, इंटरव्यू देने के बाद आप सबसे पहले अपने टर्म एंड कंडीशन रखिएगा कि हमें क्या अलाउंस मिलेगा। समझ जाएगा जब ऐसे वर्ड इसका इस्तेमाल करेंगे कि आप कितने पानी में हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना? आप डायरेक्ट बोलिएगा सर हमें कितना टाइम जॉब करना होगा, मेरी अलाउंस क्या है, मेरी सैलरी क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अलाउंस वगैरह के जैसे आप पीएफ वगैरह मुझे मिलेगा, फैसिलिटी सारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो नौकरी के दौरान आप इन चीजों का अगर आप जिक्र करते हैं, ऐसे चीजों का जिक्र करते हैं, तो आपको वो सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। और नहीं तो पहुंचे बढ़िया से कॉलर इधर खड़ा है, इधर बैठा है, और उसके बाद नाक पूछते चले गए नौकरी करने के लिए, तो भले ही आपको नौकरी आपके काबिलियत के हिसाब से दे दी जाए, लेकिन वो जान गया है कि आप गंवा रहे हैं और आपको इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं है, और ना पता है ना मिलेगा। उसको किसको मिलेगा? उसको पता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग आज से ज्ञानी हो गए हैं। चलो, जय हिंद।